हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर यहाँ पे IQ गुरुकुल क्लासेस पे फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स की VI कैरेक्टरिस्टिक। लास्ट टॉपिक में भी हमने VI कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी थी। हमने फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग पढ़ी थी और अब हम यहाँ पे एक बार और डिटेल में VI कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। देखेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ लास्ट टाइम भी मैंने आपके सामने प्लॉट करा था और कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर तो हमने यहाँ पे वोल्टेज ली है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया है करंट। आप जैसा जानते हैं सभी कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड या रिवर्स बाइसिंग के अंदर लगाते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर पी टाइप को हम पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को नेगेटिव साइड से कनेक्ट करते हैं। और फॉरवर्ड बाइसिंग की जो कंडीशन होती है, अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ये बीच में आपका जंक्शन हो गया जिसके अंदर एक पोटेंशियल बैरियर है। यहाँ पे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को इसी तरीके से कनेक्ट कर दिया जिस तरीके से यहाँ पे हमारा पी टाइप को पॉजिटिव और एन टाइप को नेगेटिव दे दिया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव में होल्स होते हैं और एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जाने के लिए, सर्किट कंप्लीट करने के लिए जो यहाँ पे पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इनकी तरफ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इनकी तरफ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होने की वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे गैप्स के थ्रू से। क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स साइज में स्मॉल होते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो भी प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज या होल्स जो भी होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर सकें। जंक्शन की तरफ अगर मूव भी करते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फर्दर मूवमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। और इस केस के अंदर फॉरवर्ड बाइसिंग में जब हम इनिशियली वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो ये आपका एज एन इंसुलेटर वर्क करेगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियली हमने जैसे स्टार्टिंग के अंदर वोल्टेज बढ़ाई, वोल्टेज की वैल्यू को हमने स्टेडीली इंक्रीज करा, धीरे धीरे बढ़ाया। धीरे धीरे बढ़ाने से भी यहाँ पे हमारे को कोई भी करंट नहीं मिल रहा है। कोई करंट ना मिलने की वजह से ये बिल्कुल एज अ इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब जैसे ही एक सर्टेन लिमिट के बाद आप इस वोल्टेज को, अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएंगे, अप्लाइड वोल्टेज के बढ़ाने से आपका जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है जो जंक्शन पे एक्यूमुलेट हुआ है, उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ओवरकम करने के लिए एक वैल्यू बनेगी। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ पे पोटेंशियल बैरियर का, उसे हमने VB से डिनोट करा था। अब VB के अगर इक्वल हो जाती है यहाँ पे जो एक्सटर्नल आपकी अप्लाइड वोल्टेज है, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे भी करंट एकदम से चलना नहीं शुरू होगा। करंट क्या होगा, धीरे धीरे स्लोली मूव करना शुरू करेगा। अब धीरे धीरे स्लोली मूव करना शुरू करेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेडीली करंट की वैल्यूज के अंदर चेंज हुआ, कुछ करंट की वैल्यू हमारे को मिली, लेकिन अभी भी इसमें करंट मूवमेंट नहीं हुआ, प्रॉपर नहीं होगा। आफ्टर ए सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वैल्यू जो कि आपकी VB यानी कि पोटेंशियल बैरियर से ऊपर हो जाएगी, पोटेंशियल बैरियर के ऊपर होने के बाद ये बहुत अच्छे कंडक्टर की तरह जस्ट लाइक मेटल्स यानी कि कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और इसमें से बहुत इजीली करंट फ्लो हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू सडनली इंक्रीज हो गई। तो VI कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे आपने अभी देखी है फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर कि हमारा किस तरीके से करंट मूव करेगा। बात करेंगे रिवर्स बाइसिंग की, रिवर्स बाइसिंग का केस अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमने पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप को क्या दे दिया है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और एन टाइप को क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल हमने अपोजिट साइड कनेक्ट कर दी हैं और पॉजिटिव अपोजिट साइड कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव। अब जैसा आप जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास हमने पॉजिटिव चार्ज बैटरी का टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है और पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ हमने नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया है। ऐसा करने से हमारे इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन होना शुरू हो जाएंगे और कुछ हमारे पास स्मॉल करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। ये स्मॉल करंट जो होगा यहाँ पे इनिशियली 1 या 2 लेवल के ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, धीरे धीरे यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कोई करंट नहीं मूव करेगा, करंट मूव करेगा,
स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे हमारे को करंट मिलेगा, बहुत लार्ज नहीं होगा लेकिन कुछ करंट हमारे को मिलेगा। फॉरवर्ड बायसिंग में हमारे को कोई भी करंट नहीं मिल रहा था, लेकिन रिवर्स बायसिंग में हमारे को कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट मिलेगा। अब जब हमारे को इलेक्ट्रॉन के फ्लो से यहाँ पे हमारे को करंट मिलेगा तो करंट हमारे को कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक टाइम आएगा जब आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ओवरकम कर जाएगी जो कि आपके पीएन जंक्शन डायोड की पोटेंशियल डिफरेंस को, जो बैरियर में पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ओवरकम कर जाएगी। इस केस में क्या होगा, आप वोल्टेज को कितना भी स्टेडीली इंक्रीज कर लें या रैपिडली इंक्रीज कर लें, वो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने या घटाने का कोई भी फर्क नहीं होगा। जैसे ही आपके पोटेंशियल बैरियर के इक्वलेंट या मोर देन उससे लिमिट से एक्सीड कर जाएगी यहाँ पे वैल्यू एक्सटर्नल वोल्टेज की, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन यानी कि जैसे टूट जाता है जंक्शन, इस तरीके से आपका डायोड टूट जाएगा। प्रैक्टिकली नहीं टूटेगा बट हाँ यहाँ पे आपका टूट जाएगा जंक्शन। जंक्शन के टूटने की वजह से यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा बहुत ज़्यादा। अगर सेफ्टी रेटिंग्स जो आपके पीएन जंक्शन डायोड की सेफ्टी रेटिंग्स हैं उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे मूव कर जाता है तो उस केस के अंदर आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है चाहे रिवर्स बायसिंग के अंदर वो ब्रेक हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यानी कि उसके लिए एक सर्टेन लिमिट उसमें तय की गई है कि रिवर्स बायसिंग के अंदर भी वो करंट को अप्लाई कराएगा। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है और उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है। अगर उस वैल्यू से ज़्यादा उसके अंदर करंट फ्लो हो जाता है तो ज़्यादा हीट अमाउंट प्रोड्यूस हो जाती है और फिर आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे को एक वोल्टेज मिलती है इसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज हम इसे बोलते हैं और साथ ही साथ हम इसे एवलांच ब्रेक डाउन भी बोलते हैं। Avalanche breakdown is that current which is received when we applied the reverse biasing, and the reverse biasing has the more potential difference when the reverse biasing has more potential difference than the junction barrier. जंक्शन बैरियर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे ज़्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगी तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात करेंगे तो हमारे को कोई करंट नहीं मिलेगा, इट विल बिहेव एज एन इंसुलेटर एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट विल बिहेव एज अ कंडक्टर। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हमारे को स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करंट मिलेगा और थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एवलांच ब्रेक डाउन तो आप बता सकते हैं व्हेन देयर इज अ रैपिड flow of current in the reverse biasing condition, this is known as avalanche breakdown। तो अब आप इसे बता सकते हैं कि ये avalanche breakdown यहाँ पे हो गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके डायोड के फंक्शन की। तो डायोड एज अ रेक्टिफायर, व्हाट इज डायोड एज अ रेक्टिफायर? रेक्टिफायर होता क्या है, क्या है रेक्टिफायर, क्यों रिक्वायरमेंट है और क्या डायोड ही रेक्टिफायर की तरह वर्क कर सकता है? चलिए समझते हैं इसे। तो रेक्टिफायर सर्किट वो होता है जो आपका एसी सर्किट के अंदर जो इनपुट वोल्टेज आपकी एसी है उसे वो डीसी में कन्वर्ट कर दे, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। किस तरीके से करेगा, कैसे करेगा, आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसा आप सभी जानते हैं कि एसी वोल्टेज जो होती है वो साइनसोडियल वेव फॉर्म में चलती है। साइनसोडियल वेव फॉर्म आप सबको पता होगी, आप सब ने बनाई होगी, मैथमेटिक में भी पढ़ी होगी। साइनसोडियल वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से चलती है। इसमें एक नेगेटिव हाफ साइकिल और एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है। ये पॉजिटिव हाफ हो गई, ये नेगेटिव हाफ हो गई। यहाँ पे हम ये टाइम टी ले लेंगे, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल आपकी तब कहलाती है एसी की जब एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाए। जब एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाए, ऐसे में हम इसे क्या कहते हैं आपकी, ऐसे में हम बोलते हैं इसे एक कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल हम इसे बोलते हैं। यहाँ पे हम वोल्टेज ले लेंगे, वी वोल्ट आपकी हो गई, ये साइनसोडियल मूव करेगी। ये आपका एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों है, नाम से ही दिख रहा है। एक हाफ साइकिल पॉजिटिव चलती है, एक हाफ साइकिल नेगेटिव चलती है। क्लास 10th में
बच्चों इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर ये आपको बताया गया था AC DC के बारे में। ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, क्यों होता है ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होती है इसके अंदर। ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चलिए बात करेंगे, इसे अब हमें DC में कन्वर्ट करना है, DC में, AC को DC में कन्वर्ट करना है। DC मीन्स डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट DC। अब AC वेवफॉर्म यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट को हमें डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है ना। AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में करना है, AC करंट को DC करंट में करना है, तो उसके लिए हमें किसी ना किसी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब किस इक्विपमेंट की रिक्वायर्ड होगी, तो बिल्कुल सही आप समझ पा रहे हैं, हमें एक रेक्टिफायर चाहिए। रेक्टिफायर हमारे पास होता है डायोड, तो डायोड एज अ रेक्टिफायर। नेक्स्ट हेडिंग आपकी यही है यहाँ पे, डायोड एज अ रेक्टिफायर। The process of converting alternating voltage or current into direct voltage or current is called the rectification। यानी कि alternating AC वोल्टेज को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देना, ये आपका क्या होता है, आपका रेक्टिफिकेशन कहलाता है। देखेंगे यहाँ पे, अब इसकी हम बेसिक प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या करें हम। चलिए हमें पता है हम डायोड लगाएंगे और किस तरीके से उसे लगाएंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझें कि DC में बनेगा कैसे। DC कैसा होता है, DC में आपको दिखाता हूँ। डायरेक्ट करंट तो कुछ इस तरीके से होता है कि स्ट्रेट लाइन चलती है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन चलती है। क्या इससे ऐसी स्ट्रेट लाइन चलेगी? नहीं, ऐसी स्ट्रेट लाइन तो नहीं चलेगी। यानी कि डायरेक्ट करंट की एक ही डायरेक्शन में करंट चले, एक डायरेक्शन में करंट, बिल्कुल एक डायरेक्शन में हम करंट चला लेंगे। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में चलाएंगे, फॉर से पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। चलिए करंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में चलाते हैं। अभी हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि आपका हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर जो है, लेकिन पहले इस चीज़ को समझेंगे कि DC हम किस किस तरीके से कर सकते हैं रेक्टिफायर सर्किट, फिर आपको पता लगेगा किस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सपोज करो हमने सिर्फ जो पॉजिटिव वेव फॉर्म है, सिर्फ पॉजिटिव वेव फॉर्म वो लेनी है। कौन सी वेव फॉर्म लेनी है, पॉजिटिव, और नेगेटिव छोड़ देनी है। ऐसा सर्किट हमने लगाया कि जिसमें हमारे को पॉजिटिव वेव फॉर्म पे तो वैल्यू मिले और नेगेटिव वेव फॉर्म पे वैल्यू ना मिले, ये पॉजिटिव एंड सो। ठीक है, क्या हमारा DC हो गया, बिल्कुल DC हो गया। AC ऑल्टरनेटिंग, इसमें तो कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर DC नहीं है। इस टाइप की DC को हम कहते हैं पल्स रेटिंग DC। आपने देखा होगा जो ECG मशीन होती है या जो कार्डियोग्राम की मशीन होती है, उसके अंदर दिखाते हैं पल्स, दिखाते हैं इस तरीके से, तो एक बार धड़कन आई फिर गायब, फिर धड़कन आई फिर गायब, आपने देखा होगा सभी ने। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल पे वैल्यू है, नेगेटिव पे नहीं है, पॉजिटिव पे है, नेगेटिव पे नहीं है। अगर कोई सर्किट इस तरीके से वेव फॉर्म ऑब्टेन करा रहा है, कोई भी सर्किट जो इस तरीके से पॉजिटिव आउटपुट के ऊपर वैल्यू दे रहा है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। और उसे क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक हाफ वेव, आपको पता था कंप्लीट वेव कब होती है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पूरी चलेगी, तो उसे क्या कहते हैं, फुल वेव। ये सिर्फ आपका आउटपुट क्या दे रहा है, ये आउटपुट दे रहा है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे, नेगेटिव वैल्यू पे कोई आउटपुट नहीं दे रहा। ये आउटपुट बना देते हैं, आउटपुट। चलिए बात करेंगे दूसरे सर्किट की। एक और हमने सर्किट ले लिया जी, बिल्कुल ले लिया, एक सर्किट लगा दिया। ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव पे ही वैल्यू दे रहा है, ये नेगेटिव पे ही वैल्यू दे रहा है। पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव पे भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। कहें जी सर कैसी बात कर रहे हो, नेगेटिव पे पॉजिटिव वैल्यू कैसे दे देगा? बिल्कुल देगा, वो भी बताएंगे अभी आपको। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भी देगा। ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये जो आउटपुट आपको मिल रही है, ये जो आपको आउटपुट यहाँ पे मिल रही है, ये आउटपुट कैसी है देखेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ही पॉजिटिव है, नेगेटिव पे ही पॉजिटिव और पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव है। एक ही डायरेक्शन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में करंट, एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज आ रही है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे को हम क्या कहते हैं बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर। यानी कि पूरी वेव पे वो क्या दे रहा है, एक आउटपुट दे रहा है। रेक्टिफाई कर रहा है यानी कि AC को DC में कर रहा है। अभी मैंने आपको रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन बताई थी। रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन अगर आपने नहीं सुनी है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जब प्लेबैक करेंगे और वहाँ पे आप उसे नोट कर देंगे। ये बताया था कि कोई भी सर्किट AC जो आपकी वोल्टेज है या AC करंट है, उसे DC में डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करता है, उसे क्या कहते हैं हम, रेक्टिफिकेशन कहते हैं।
रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो फिर देखते हैं रेक्टिफायर। आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारी तो कोशिश है आप लोगों को समझाने की, लेकिन अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको हेल्पफुल होगी। आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, बुक्स निकाल लीजिए, कोशिश करिए यहाँ पे नोट डाउन करने की। चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपका चैप्टर चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये उनमें से एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, एक प्राइमरी सोर्स ले ली। सबसे पहले हमने क्या करा, एक प्राइमरी सोर्स ले ली। यहाँ पे प्राइमरी सोर्स कैसी होगी, एसी। एक एसी प्राइमरी हमने यहाँ पे सोर्स ले ली है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, एसी को एक यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ लिया है, एक हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर सर्किट के साथ जोड़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये प्राइमरी वाइंडिंग और यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग आ जाएगी। यहाँ आ जाएगी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। चलिए यहाँ एक हमने क्या लगा दिया, डायोड। ये लग गया हमारा डायोड। ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने डायोड लगा दिया। अब जहाँ पे लोड निकालना है उसके लिए यहाँ पे लगा दिया हमने, ये एक्सएल लगा दिया। एक्सएल हमारा क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस, जहाँ पे हमारे को आउटपुट निकालना है लोड रेजिस्टेंस का। ये हमने कंप्लीट कर दिया है। इसे मान लिया एक्स, इसे मान लिया वाई, इसे मान लिया एक्स और इसे मान लिया वाई। अब होगा क्या, यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जब ये एसी जो हमारी प्राइमरी सोर्स है, ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज को इंड्यूस कराएगी, और यहाँ पे जो करंट का मूवमेंट होगा वो देखेंगे। जब ये पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है बड़ा वाला साइज है P, बड़ा वाला है, और छोटे वाला क्या होता है N। तो जब यहाँ पे आउटपुट पे, जब यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और जब यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो ये करंट प्रोड्यूस कराएगा। आप देख पाएंगे इसे यहाँ पे इस तरीके से हमारी ये वेव फॉर्म है। ठीक है ना, थोड़ा तिरछा हो गया है, सॉरी, मैं दोबारा बना देता हूँ, देख लीजिए आप। ये आपने प्राइमरी सोर्स दे दी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमने सिर्फ यहाँ पे इतनी ही साइकिल कंसीडर करी है, इतनी साइकिल कंसीडर करिए समझाने के लिए। ठीक, यहाँ आ गया टाइम t, यहाँ क्या आ गई, वोल्टेज आ गई, ये इनपुट है आपका। अब आउटपुट देखेंगे इसका। चलिए आउटपुट देखते हैं। तो पहले आई हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये जो डायोड था ये कौन सी कंडीशन में हो गया, फॉरवर्ड बाइसिंग में। किस में हो गया ये, फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग में है, करंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, करंट मिल जाएगा, बिल्कुल जी, बिल्कुल मिल गया। अलाउ कर देगा, ये अलाउ कर देगा, आ गया जी, बिल्कुल करंट आ गया। लोड पे आपको करंट मिल जाएगा, वैल्यू ऑब्टेन हो गई आउटपुट की। लेकिन अब फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, जब बात करेंगे किसकी, नेगेटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये एन हो जाएगा, ये पॉजिटिव। ये यहाँ पे करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं कराएगा, ये बिल्कुल भी करंट को पास नहीं कराएगा। जब करंट को पास नहीं कराएगा ये यहाँ पे, तो हमारे को आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। फॉर द एंटायर नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे को कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा इसमें। चलिए फिर क्या होगा, फिर कुछ टाइम बाद एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल हो जाएगी। अब ये दोबारा से पॉजिटिव हाफ हो गया और ये नेगेटिव। हाँ, अब ये जो है फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। अब इसमें क्या आ जाएगा, करंट चल जाएगा, बिल्कुल करंट चल जाएगा, और ये यहाँ पे करंट की हमारे को वैल्यू मिल गई। तो आउटपुट वेव फॉर्म बन गई है, आउटपुट ये मिल गई। ठीक, क्योंकि सर ये तो डीसी नहीं है, ये कौन सी है, पल्स रेटिंग डीसी। डीसी नहीं है, कौन सी है, पल्स रेटिंग डीसी। फिर हम क्या करते हैं, इनमें आगे पढ़ा देंगे कि क्लिपर सर्किट लगाते हैं। आगे क्या चलेंगे तो कुछ क्लिप ऑफ कर देते हैं। क्लिप ऑफ करने से क्या होगा, इनकी पीक्स खत्म हो जाएंगी, इनकी मीन वैल्यू ले लेंगे, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको एक आउटपुट वेव फॉर्म मिल जाएगा, जो कि पल्स रेटिंग डीसी, यानी कि पहले डीसी फिर कुछ नहीं, फिर डीसी फिर कुछ नहीं, इस तरीके से आपको एक
ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे। इज दैट क्लियर? समझ में आई आपको? हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर कनेक्टेड है डायोड, वो अलाउ करेगा करंट को फ्लो कराने के लिए। लेकिन जैसे ही उसके अंदर टर्मिनल्स चेंज होंगे फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, वहां पे आउटपुट हमारे को मिलेगी 0। कोई आउटपुट ना मिलने की वजह से हमारे को यहाँ पे कोई करंट ऑब्टेन नहीं होगा। क्या कर दिया इसने? क्लिप ऑफ कर दिया, काट दिया है जी, बिल्कुल आउटपुट नहीं देगा। एक ही डायरेक्शन में करंट चलेगा, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए, नेगेटिव के लिए नहीं चलेगा। जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमारा करंट चलता हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं जी? बिल्कुल डायरेक्ट करंट है ये। लेकिन कैसा है? पल्स रेटिंग। पल्स रेटिंग है, कभी ऊपर आ रहा है कभी नहीं आ रहा। इसमें अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आपको एक कांस्टेंट पेस के साथ आपका टॉपिक लेके चलूं, ताकि आप इस टॉपिक को समझ सकें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पे आप जो चीज़ सीखेंगे वो आपको आगे काम आएगी, आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगी, आपके मार्क्स इंक्रीज करने में काम आएगी। हम कंटिन्यूसली क्लासेस आपकी ले रहे हैं और उसमें यही कोशिश है कि हम आपका पूरा चैप्टर डिटेल्ड वाइज कंप्लीट कराएं। बात करेंगे यहाँ पे अब हम डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर किसी को देखना है बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। मैंने भी यहाँ पे ये इनपुट और आउटपुट बना दिया था यहाँ पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसे, और वीडियो को प्लेबैक करके दोबारा से समझ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आया ना हो हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर से। तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आपको आंसर करना है उसका। देखेंगे अब फुल वेव रेक्टिफायर को। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट देखते हैं, किस तरीके से इसके अंदर क्या चेंज होता है और हम क्या इसके अंदर समझ पाएंगे, वैल्यूज को देखेंगे। अगेन हमने प्राइमरी सोर्स ले ली। प्राइमरी सोर्स हमारे हमेशा एसी होगी, एसी को ही हमारे को डीसी में कन्वर्ट करना है। अभी हमने जो लिया था एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर लिया था, यहाँ पे हम लेंगे सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। कौन सा लेंगे हम? सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर लेंगे। यहाँ हम ले लेंगे सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। क्लियरली विजिबल है, आप सबको देख सकते हैं, कोई जल्दी नहीं कर रहा हूँ मैं, आराम आराम से ही बना रहा हूँ। आप भी मेरे साथ टाइम के साथ साथ ही आप यहाँ पे बना सकते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। इस तरीके से आपको डायग्राम को बनाना है। कोशिश करें आप मेरे साथ साथ बना लें। यहाँ हमने एक डायोड लगा दिया है, ऊपर भी हम एक डायोड लगा देंगे, ऊपर भी हम एक डायोड लगा देंगे। इसे मान लेंगे D1, इसे मान लेंगे D2। तो D1 D2 हमने दो डायोड लिए हैं। पहले वाले में एक ही डायोड था, एक ही लिया था। इस वाले में दो डायोड लिए हैं, बिल्कुल दो डायोड लिए हमने जी। ठीक है जी, इन्हें कनेक्ट कर दो यहाँ से, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर दिए जी। अजी सर आपने तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं। लोड रेजिस्टेंस यहाँ बिल्कुल नहीं लगाने के, लोड यहाँ लगाएंगे, अभी देखेंगे। यहाँ लगा देंगे जी, एक्सएल लगा देंगे। सॉरी, एक्सएल हमने यहाँ लगा दिया। यहाँ पे हमारे को आउटपुट मिलेगी, इनपुट की आउटपुट हमारे को कहाँ मिलेगी? एक्सएल पे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एसी आई, एसी आने के बाद पहले चलेगी फॉरवर्ड बायसिंग। कौन सी चलेगी? फॉरवर्ड बायसिंग। वेव फॉर्म दोबारा बना देता हूँ, वेव फॉर्म दोबारा बनाता हूँ, देख लेंगे। इस तरीके से वेव फॉर्म, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए बात करेंगे पॉजिटिव की। पॉजिटिव पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सबको पता है, फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा तो करंट फ्लो करा देंगे, बिल्कुल करंट फ्लो करा देंगे। बिल्कुल करंट फ्लो हो गया, बिल्कुल करंट आ गया हमारे को। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम? नेगेटिव हाफ साइकिल की।
नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, ये टर्मिनल क्या हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यहाँ नीचे भेजेगा इसे रिवर्स करके, तो यहाँ पे तो टर्मिनल पे तो आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू और घूम के यहाँ पे क्या आ जाएगी नेगेटिव। यानी कि फॉर द नेगेटिव हाफ वैल्यू आपका जो D2 डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। समझ में आई? अभी तक हम देख रहे थे कि जो अब हम फर्स्ट हाफ साइकिल चला रहे थे, फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर हमारा जो D1 था वो पॉजिटिव हो रहा था और उसके बाद वो फॉरवर्ड बायसिंग में होके यहाँ से वैल्यू आ रही थी। लेकिन जब नेगेटिव हाफ की बात थी तो उसके अंदर कोई भी अदर डायोड नहीं था। यहाँ पे हमारे पास अनदर डायोड है D2। D2 हमारा क्या होगा, यहाँ पे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यहाँ पे इसकी पोलैरिटी को भेज देगा इस तरीके से कि नेगेटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल इसका पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अब ये फॉरवर्ड हो गया, ये तो नहीं चल पाएगा, ये तो रिवर्स बायसिंग में कोई करंट नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आउटपुट कहाँ से आएगा, D1 से। आउटपुट देखेंगे, आउटपुट कहाँ से आएगा इसमें, D1 में, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 में, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट कहाँ से आ जाएगा, D2 में। अरे ये क्या हो गया, अभी तक तो हमने देखा था सिर्फ एक ही साइकिल में, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल में हमारे को कैसी मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। ये यहाँ पे क्या दे देगी, पॉजिटिव हाफ वैल्यू दे देगी, बिल्कुल आ गई जी पॉजिटिव हाफ वैल्यू। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो फिर क्या होगा, फिर अगेन यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा किसके अंदर, फॉरवर्ड बायसिंग में। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये रिवर्स। समझिए आए, फर्स्ट हाफ साइकिल में भी ऐसी हुआ था कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आउटपुट हमारे को D1 दे रहा था, यहाँ किसने दे दिया, यहाँ फिर हमारे को D1 ने दे दिया। तो इसके अंदर देखेंगे इसी तरीके से हमारे को दोस्तों D1 D2 साइकिल्स के अंदर हमारे को यहाँ पे आउटपुट में वेव फॉर्म मिलती रहेगी। ये वेव फॉर्म हमारे को कंटिन्यूस मिल रही है, यानी कि फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल वी आर गेटिंग आउटपुट। और इसी को तो कहते हैं हम फुल वेव, जो पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई कर दे। पहले हमने पढ़ा हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि सिर्फ हाफ वेव को, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव को ही हम क्या कर रहे थे, क्लिप ऑफ कर रहे थे, ले रहे थे। नेगेटिव वाली क्या कर दी थी हमने, छोड़ दी थी, लेफ्ट कर दी थी। पॉजिटिव ले रहे थे, नेगेटिव छोड़ दी थी। यहाँ दोनों पे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ध्यान रखना है यहाँ पे बेटा सेंटर टेप लगेगा। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। हाफ वेव, फुल वेव, रेक्टिफायर के क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव। तो आपको बहुत इजीली बता दिया, बहुत इजीली आपने समझ लिया और देख सकते हैं कितने इजीली आपने आउटपुट भी यहाँ पे जनरेट कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सभी IQ गुरुकुल क्लासेस से जुड़े हैं अपने एम को अचीव करने के लिए। और हम अपना एम कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर हम अपनी मेहनत करें। बिल्कुल हम तो अपना एफर्ट दे ही रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन थोड़ी सी अचीवमेंट गेन करने के लिए आपको भी वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आई गेस आपको ये पूरा चैप्टर इजीली और कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इसके डिटेल नोट्स के रिगार्डिंग हम आगे चल के आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से इनके नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।